निर्मल में वाक़ दरगाह हज़रत सूफ़ी हुसैन अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं। जुमेरात के दिन कुछ लोगों ने मिलकर फिर से जबरन ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। दरगाह के जानशीन व सज्जादे सूफ़ी ज़ीशान पाशा साहब ने, जो कि पहले से ही निर्मल पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई थी, और ये क्योंकि मामला कोर्ट और कलेक्टर के पास पेंडिंग है। निर्मल पुलिस को चाहिए कि सिविल मैटर में ज़्यादा मुदाखिलत ना करे और लैंड ग्रैबिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मंसूर ना ए मंसूर ये ना नंबर मंसूर भाई साहब एक मिनट जी तकलीफ इस चीज की आप बोलो, हम ट्रस्टी रुबाब से बोल रहे हैं ना। पीस चल रहा है, बोलो पीस आप बोलने बताओ। आई ना आई जी आई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी ज़ीशान पाशा क़ादरी शुत्तारी सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत सूफ़ी हुसैन अली शाह क़ादरी शुत्तारी रहमतुल्लाहि अलैह इस मौके पे यहाँ पर बारगाह सूफ़ी की जायदाद में जो दरगाह की जायदाद है, इसमें इल्लीगली लोग जो है कब्ज़ा कर रहे, ये शेड बनाने की कोशिश करे। इससे पहले भी कुछ जायदादें दरगाह की बेच दी है, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ ऑलरेडी कोर्ट में। ये भी केस ऑलरेडी ये 261 सर्वे नंबर है सिद्धापुर शिवार का, और ये सर्वे नंबर में भी ऑलरेडी कोर्ट में केस पेंडिंग है। कलेक्टर के पास भी कोर्ट में पेंडिंग है केस। ये कलेक्टर ऑलरेडी एमआरओ को जो है रिव्यू के लिए दिया हुआ है। ये मेरे वालिद बुजुर्गवार जो मेरे से पहले जो सजादे थे इस बारगाह के, कोर्ट के डायरेक्शन के बाद मेरे वालिद के नाम पे मुंतकिल हो गई थी ये जायदाद। कोर्ट के फ़ैसले के बाद 2016 तक मेरे वालिद के नाम पे थी ये जायदाद, जो मेरे वालिद बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इस जायदाद की हिफाजत कर रहे थे। और मेरे वालिद की वसीयत थी कि ये जायदाद मेरे बाद ट्रस्ट के अंडर में रहेंगी, और जो मौजूदा ट्रस्ट है सूफ़ी चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, इसको मैनेज करेंगी। मेरे वालिद के विसाल के बाद हम यही सोच के हम अपने उनके जो विरसा है हम अपने नाम पे मुंतकिल नहीं किए, ताकि मेरी जो वालिद की वसीयत है, ये जायदाद दरगाह की है, ये दरगाह की जायदाद को दरगाह के ही उसमें रखना बोल के हम लोग अपने नाम पे मुंतकिल नहीं किए। ये बारगाह हज़रत सूफ़ी हुसैन अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की है। और हम इसके बाद जो है ये लोग 2016 में इलीगल मोटेशन कर लिए, जो इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और इस वक्त में इलीगल डोमिनेशन करते हुए लोकल के कुछ गोंडे वालों को लगा के ये टिन शेड यहाँ पर बना रहे, इस जगह को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे। और बात करने के लिए मैं आया तो मेरे साथ गाली गलौज कर रहे, मेरे को मार देते, ऐसा कर देते, वैसा कर देते, धमकियां दे रहे, गाली गलौज कर रहे, लोगों के सामने बेइज्जत कर रहे। मेरे को हर जान से मार देने की 10 मरतबा धमकी दे दिए। 2-3 मरतबा हमला भी हुआ मेरे पास। मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करा, उन पे केस भी बुक हुआ। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले भी जो है सीआई साहब के पास बात हुई थी मेरी। मैं आउट ऑफ स्टेशन जाने वाला था, आउट ऑफ स्टेशन गया था। सीआई साहब पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद बोले कि वहाँ कोई भी नहीं जाना, जब तक एमआरओ का फ़ैसला नहीं आता, कलेक्टर फ़ैसला नहीं देता, या कोर्ट से जब तक कोई फ़ैसला नहीं होता, कोई भी नहीं जाना बोले। मैं वो सीआई साहब की वो बात पे एतमाद रखते हुए मैं दौरे पे चले गया। जैसा मेरे को मालूम हुआ, मैं दौरे पे था विजयवाड़ा में, मेरे को मालूम हुआ ये टीन शेड यहाँ पर बना रहे, बल्कि मैं फ़ौरन आज सुबह में वापस हो गया निर्मल। आज फिर सीआई साहब के पास जाके बात करे। सीआई साहब फिर सबको बुला के, उन लोगों को भी बुलाए, हम लोगों को भी बुला के बात करे। बात करने के बाद सीआई साहब ये बोले कि मंडे तक उन्होंने एमआरओ साहब से बात करे, मंडे तक कलेक्टर साहब की रिपोर्ट रेडी हो जाती, मंडे के दिन जो भी फैसला है मंडे के दिन देंगे। जब तक कोई भी काम नहीं करना बोल के हम लोगों को ये तसल्ली दिए, जब तक उन लोगों को भी बोले कि ये काम नहीं करना, अगर करे तो क्रिमिनल केसेस बुक करते हैं बोल के उन लोगों को भी बोले। और हम लोग इस बात पे मुतमईन होकर इस मुकाम पे आके ये इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। और तमाम आवाम से मेरी गुजारिश है कि मेरी मदद करें, इस बारगाह की ज़मीन की हिफाजत करें। जो लोग भी इस ज़मीन को, इस जायदाद को ख़रीदना चाह रहे,
वो लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है, ये जायदाद दरगाह हज़रत सूफ़ी हुसैन अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की है। सर्वे नंबर 260, 261, 262 का एक हिस्सा है जो क़ब्रस्तान का है सूफ़ी साहब क़िबला की। ये तमाम जायदाद मेरे वालिद के विसाल के बाद ये लिटिगेशन शुरू हुए। मेरी उम्र कम होने की वजह से ये लोग जबरन तौर पे मेरे पे हमला कर रहे, मेरे पे ज़बरदस्ती के जो है तहमत लगा रहे, लोकल के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, जो मासूम आवाम है उन लोगों को गुमराह कर रहे, मेरे ख़िलाफ़ वर्गला रहे। मेरी गैर मौजूदगी, चूँकि मेरे को दौरे पे जाना पड़ता, सिलसिले का निज़ाम है, वो निज़ाम चलाना पड़ता, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़ों पे लोगों के साथ चलना पड़ता। ये तमाम मसाइल में, ये मसरूफ़ियात में मसरूफ़ रहने की वजह से ये लोग पर्सनली जमा होकर जो है ग्रैब कर रहे हैं लैंड को। ये लोग अपने आप को सूफ़ी साहब की औलाद तो ज़रूर बोलते हो है भी, लेकिन उनका जो अमल है वो गैर ज़िम्मेदाराना है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ये सर्वे नंबरात की कोई भी जायदाद मत ख़रीदिए जब तक कोर्ट का फ़ैसला आप तमाम के सामने नहीं आ जाता। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। 260 है दरगाह की जायदाद, सूफ़ी साहब क़िबला ख़रीदे सो जायदाद है। ये निज़ाम गवर्नमेंट के ज़माने में ये अब्दुल वाहिद अली शाह साहब क़िबला, मेरे परदादा हज़रत क़िबला वाहिद सरकार के नाम पे इंडियन रेवेन्यू जब आई, अब्दुल वाहिद अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे मुंतकिल हुई इंडिया। उनके बाद ये जायदाद 1974 में अब्दुल वाहिद अली साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह मेरे परदादा हज़रत का विसाल हुआ। उनके बाद उनके जो लीगल हेयर्स थे वो लोगों के नाम पे मुंतकिल हुई थी ये जायदाद। उसके बाद उनकी वसीयत के एतबार से वाहिद अली सरकार की जो वसीयत थी, जो सूफ़ी साहब क़िबला वाहिद सरकार को लिखे थे, वह सूफ़ी सरकार को 2 फ़र्जंद, पहले फ़र्जंद का नाम अब्दुल समद साहब है, दूसरे फ़र्जंद जो अब्दुल वाहिद अली शाह साहब क़िबला है उन्होंने जानशीन बने। इसलिए वो जायदाद वसीयत सूफ़ी साहब की वसीयत के एतबार से वाहिद अली सरकार के नाम पे हुई। वाहिद अली सरकार की वसीयत के नाम पे जो ये लोग उनकी औलाद के नाम पे हो गई थी, वो यहाँ देखिए आप, कोर्ट में 1984 में कोर्ट का डिक्लेरेशन हुआ। 1982 में कोर्ट में केस डाले थे मेरे वालिद बुजुर्गवार, और उस ज़माने में जो भी कमेटी इस बारगाह के लिए काम करती थी वो लोग करे, और ये OS नंबर मेरे वालिद साहब के फेवर में आया। इसका OS नंबर है 129 ऑफ 1984। ये कोर्ट क्लियरली रेवेन्यू को डायरेक्शन दिया कि ये पूरी प्रॉपर्टी 100 लोगों के नाम डिलीट करते हुए मेरे वालिद सूफ़ी मोहम्मद खुसरो अहमद पाशा का नाम इम्प्लीमेंट करो बोल के। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये MRO की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं, जो कलेक्टर को लिखा है इन्हें, यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं। MRO कलेक्टर को रिपोर्ट दिया सो सर्वे की, ये देखिए आप 1990 में मेरे वालिद 1990 से मेरे वालिद का नाम आ गया एज़ पर कोर्ट डिग्री। यहाँ पर सूफ़ी मोहम्मद खुसरो अहमद पाशा, यहाँ से लेके ये 2006, 2007, 8 तक मेरे वालिद साहब के नाम पे था। 2007 में मेरे वालिद बुजुर्गवार पर्दा हुए, 2007 फरवरी में। उसके बाद ये नाडी शरम पोशट्टी, ये लोग जो काश्तकार थे मेरे दादा के ज़माने से, ये लोग क्या करे, मेरे वालिद के विसाल के बाद पट्टेदार, काश्तकार से पट्टेदार में आ गए लोग। यहाँ देखिए आप 2009-10 में ये लोग 2 एकड़ 31 गुंठे ये लोग लोकल ऑफिसर्स को मैनेज करके काश्तकार से पट्टेदार में आ गए। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड बता रहा आपको, देखो कोई एविडेंस नहीं है इसका। ऑलरेडी मैं RTI डाल के लिंक एविडेंस के लिए पूछा, नो लिंक एविडेंस बोल के वहाँ पर मेरे को रिपोर्ट दे दी RTI की। 2014 तक, 2016 तक मेरे वालिद साहब के नाम पे था। 17-18 में जो है मेरे वालिद के नाम से चेंज होकर वापस वो लोगों के नाम पे हो गया जिन लोगों के ख़िलाफ़ कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, जिनके ख़िलाफ़ कोर्ट का ऑर्डर हुआ था। ये लोग मेरे वालिद के विसाल के बाद उनके कोई विरसा नहीं है, हम उनके विरसा है बोल के ये लोग अपना नाम वापस चढ़ा लिए। मैं ऑलरेडी वो भी RTI डाल के निकाला, फॉर्म 7 मेरे को रेवेन्यू ऑफिस से मिला, उसमें लिखा हुआ है कि वो लोग मेरे वालिद के विरसा है, जबकि मेरे वालिद के विरसा नहीं होते। मेरे वालिद के विरसा, हम 5 भाई है, लेकिन हमारा भी ये मानना है कि ये जायदाद दरगाह की है जिसको बेचना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए, इसके बाद 2017-18 में ये लोगों का नाम आ गया, सूफ़ी मोहम्मद सुल्तान, जाकिर इकबाल, अब्दुल रशीद, ये वापस ये 7 लोगों का नाम आ गया। मैं इसके लिए रेवेन्यू ऑफिस भी, RDO ऑफिस में भी अपील करा, रेक्टिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड को रेक्टिफाई करो आप लोग, ये गलत इंप्लीमेंट करे बोल के। ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा, कलेक्टर ऑफिस में भी अपील करा मैं, जब ये रेवेन्यू कोर्ट्स बंद हो गए अभी कलेक्टर को कंप्लेंट करा मैं, कलेक्टर को रिक्वेस्ट करा कि ये जो अभी जो लेटेस्ट पट्टे इशू हुए लोगों के, वो पट्टे कैंसिल करते हुए, वो लोगों के लेटेस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड को कैंसिल करते हुए वापस जो है वो मेरे फादर के नाम पे इम्प्लीमेंट करो या ट्रस्ट के नाम पे इम्प्लीमेंट कर दो वो प्रॉपर्टी को बोल के। उसकी इंक्वायरी अभी पेंडिंग में है,
उसकी इंक्वायरी चल रही। कलेक्टर की तरफ से MRO को मेमो गया, वो मेमो की कॉपी भी है मेरे पास उसमें। और तहसीलदार यहाँ रिपोर्ट दे रहा कलेक्टर को, ये देखिए तहसीलदार की दस्तखत है यहाँ। फर्दर इट इज़ टू सबमिट दैट द प्रेजेंट पट्टेदार आर नॉट प्रोड्यूस्ड एनी लिंक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट देयर क्लेम। ये MRO जो है कलेक्टर को रिपोर्ट भेजा, उन लोगों के पास कोई लिंक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। मेरे वालिद के विरसा वो लोग कैसा हो सकते? एक बार कोर्ट की डिग्री उन लोगों के ख़िलाफ़ हो गई, मेरे वालिद के नाम पे डिक्लेरेशन हो गया, मेरे वालिद ओनर है बोल के, ये दरगाह की प्रॉपर्टी है, मेरे वालिद इसके मैनेजमेंट देखेंगे बोल के पूरी रेवेन्यू रिकॉर्ड जब मेरे वालिद के नाम पे हो गई, मेरे वालिद कभी किसी को कोई जायदाद बेचे नहीं, तो वापस फिर हमाको छोड़ के, हम उनके लीगल हेयर है, हमाको छोड़ के फिर दूसरे ऐसा कौन से लीगल हेयर हो गए? उनके मेरे परदादा के जो औलादे हैं वो लोग लीगल हेयर कैसा होते हैं इसके? मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द ये जो भी हुआ इसकी डीपली इंक्वायरी करके इसको रेक्टिफाई करो। और मेरी अपील है आप लोगों से कि ये जो लैंड ग्रैबर से जो जबरन मेरे को अकेले या लोगों को देख के, मेरे भाइयों को देख के जो हमला कर रहे, जो लोग धमकियां दे रहे, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। मैं उन लोगों का नाम नहीं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। मेरी पर्सनली आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेके इसको क्लोज़ करके दरगाह को सेफ साइड कीजिए, दरगाह की प्रॉपर्टी को सेफ साइड कीजिए, ये एक लोगों की रिक्वेस्ट है। और जनाब इंदिरा किरण रेड्डी साहब मिनिस्टर, हमारे इंडोमेंट मिनिस्टर भी है, उनसे भी मेरी ख़ास गुजारिश है कि इस पर एक तवज्जो करके इस मामले को हल कर दीजिए।